चुनाव के बाद अब कांग्रेस में चुनाव के दौरान संगठन स्तर पर हुई नियुक्तियां रद्द करने की कवायद शुरू होने वाली है। संगठन सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक उपचुनाव के दौरान संगठन में सह प्रभारी, प्रभारी समेत कई और नियुक्तियां की गई थी, लेकिन अब इन नियुक्तियों को रद्द करने की तैयारी की जा रही है। दरअसल उपचुनाव में कांग्रेस को अपनी उम्मीद के मुताबिक नतीजे नहीं मिले हैं। यही वजह है कि पार्टी अब संगठन स्तर पर चुनाव के दौरान हुई नियुक्तियों को रद्द करने की तैयारी कर रही है। हालांकि कांग्रेस के अधिकृत तौर पर इस नियुक्तियों को लेकर नतीजे बेहतर मान रही है, लेकिन बीजेपी ने नतीजों के ही आधार पर कांग्रेस पर निशाना साधा है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर हुए विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस को सिर्फ 9 सीटों पर जीत हासिल हुई है, जबकि बीजेपी के खाते में 19 सीटें गई हैं। कंप्यूटर बाबा को इंदौर हाई कोर्ट से जमानत मिल गई है। 5 लाख की बैंक गारंटी के आधार पर यह जमानत दी गई है। शासकीय भूमि पर अवैध निर्माण के मामले में फंसे कंप्यूटर बाबा को हाई कोर्ट की इंदौर बेंच ने जमानत दे दी है। हाई कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए यह भी निर्देश दिए कि यदि एसडीएम बैंक गारंटी स्वीकार नहीं कर सकते हैं तो जेल अधीक्षक 50,000 रुपये के मुचलके पर जमानत दे सकते हैं। इसके साथ ही ग्राम पंचायत सचिव की शिकायत पर दर्ज मामले में भी हाईकोर्ट ने कंप्यूटर बाबा को राहत देते हुए जिला अदालत में अपील करने के सुझाव दिए हैं। सरकारी वकील ने सोमवार को ही केस डायरी उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया है। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने सरकार को 4 सप्ताह में इस मामले के सभी जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं। वहीं अगली सुनवाई 2 दिसंबर को की जाएगी। बीजेपी के सीनियर लीडर कैलाश नारायण सारंग आज पंचतत्व में लीन हो गए। कैलाश नारायण सारंग का लंबी बीमारी के बाद कल मुंबई में निधन हो गया था। उसके बाद उनके पार्थिव शरीर को आज भोपाल लाया गया। स्टेट हैंगर से उनके पार्थिव शरीर को पहले नेवरी मंदिर, फिर उनके पैतृक निवास और उसके बाद उनके बेटे कैबिनेट मिनिस्टर विश्वास सारंग के घर पर अंतिम दर्शन के लिए रखा गया। साथ ही पार्थिव शरीर को बीजेपी दफ्तर भी ले जाया गया, जहां पर उनके अंतिम दर्शन किए गए। इसके बाद कैलाश नारायण सारंग का अंतिम संस्कार सुभाष नगर के शमशान में कर दिया गया। दरअसल कैलाश नारायण सारंग बीजेपी के सीनियर लीडर थे और प्रदेश के कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग के पिता थे। विश्वास शिवराज सरकार में चिकित्सा शिक्षा मंत्री हैं। दरअसल कैलाश नारायण सारंग ने पीएम मोदी पर एक किताब नरेंद्र से नरेंद्र लिखी थी। इनकी मौत पर पीएम मोदी ने भी संवेदना प्रकट की है। पीएम मोदी ने कहा है कि मध्य प्रदेश के विकास के लिए सदा संघर्ष रहने वाले कैलाश नारायण सारंग की मौत से मैं आहत हूं। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी कैलाश नारायण सारंग के पार्थिव शरीर को कंधा देने का काम किया। मुख्यमंत्री ने सुबह सबसे पहले स्टेट हैंगर, फिर उसके बाद कैबिनेट मिनिस्टर विश्वास सारंग के घर पर कैलाश नारायण सारंग के अंतिम दर्शन किए और उनके पार्थिव शरीर को कंधा देने का काम किया। कैलाश नारायण सारंग का नाम प्रदेश में बीजेपी के सीनियर लीडरों में शुमार था। दरअसल कैलाश नारायण सारंग दिवाली के दूसरे दिन इस बार भी हर साल की तरह उज्जैन के पास भिड़ावत गांव में परंपरा के नाम पर मौत का खेल देखने को मिला। हर साल की तरह यहाँ पर रोंगटे खड़े कर देने वाला दृश्य देखने को मिला है। दरअसल हर साल यहाँ पर परंपरा के नाम पर गौरी का पूजन होता है और गौरी पूजन में रोंगटे खड़े कर देने वाले दृश्य देखने को मिलते हैं, जिसमें आज भी यही दृश्य देखने को मिला। दरअसल यहाँ पर कुछ नौजवान जो गांव में रहते हैं वो पहले कुछ दिन का यहाँ पर उपवास रखते हैं और उपवास रखने के बाद दिवाली के दूसरे दिन वो जो है गांव की खुशहाली के लिए यहाँ पर जो जितनी गांव की जितनी भी गायें होती है उनको उनके ऊपर से रोंदते हुए दिखाई देते हैं। माना यही जाता है कि इस तरह की परंपरा से गांव में खुशहाली आती है और इस तरह से जो दृश्य देखने को मिलता है वो बड़ा ही भयावह दिखता है। परंपरा का जो ये खेल है हर साल इसी तरह चलता है और इसमें बड़ी संख्या में ग्रामीण यहाँ पर इकट्ठा होकर भाग लेते हैं। दरअसल कई जो नौजवान जो यहाँ पर परंपरा के नाम पर गांव में जो है अल सुबह यहाँ पर इकट्ठा होते हैं और उसके बाद नीचे लेट जाते हैं। उसके बाद परंपरा के नाम पर यहाँ पर सभी गायों को इकट्ठा कर कर उनके ऊपर छोड़ दिया जाता है। समूचे बुंदेलखंड के आराध्य देव माने जाने वाले भगवान जुगल किशोर जी का यह मंदिर यहाँ पर आज निभाई जा रही है हजारों वर्ष पुरानी परंपरा तिवारी नृत्य। आप हमारे पीछे साफ तौर पर देख सकते हैं ये यदुवंशी हैं जो हजारों की तादाद में यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। मंदिर के चारों ओर लोगों का तांता लगा हुआ है और दिवाली नृत्य करने वाले तन्मयता से नृत्य कर रहे हैं। आप मंदिर के चारों तरफ मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा कि दिखाएं, चारों तरफ मोर के पंख लिए ये यदुवंशी
नृत्य करते दिखाई दे रहे हैं। ये मोर के पंखों पे दिवाली का नृत्य करते हैं। बुंदेलखंड की यह परंपरा आपको साफ तौर पर दिख रही होगी। भले ही देश में कोरोना का कहर चल रहा हो, लेकिन इनको किसी भी प्रकार की कोई भी कोरोना से डर नहीं है। किसी ने कोई मास्क नहीं लगा रखा है। यह तो भक्ति में लीन हो चुके हैं। छतरपुर के गड़ी मलहरा में जमीनी विवाद के चलते एक वृद्ध की पीट कर हत्या कर दी गई है। वहीं 5 लोग गंभीर घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज हेतु जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। छतरपुर के गड़ी मलहरा में जमीनी विवाद के चलते खूनी संघर्ष में एक बुजुर्ग की लाठी डंडों से पीट कर हत्या करने का मामला सामने आया है। इस घटना में 5 लोग गंभीर घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना जब घटित हुई, जब पीड़ित मुन्ना यादव अपने खेत पर जा रहा था, तभी आरोपी जय हिंद यादव ने अपने आधा दर्जन साथियों के साथ उन पर लाठी और डंडों और कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। सभी घायलों का जिला अस्पताल में इलाज जारी है। वहीं पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज करते हुए मामले की जांच में जुट गई है। अभी फिलहाल में सभी आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। पूरे मामले में गड़ी मलहरा थाना पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज करते हुए फरार आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि जल्द से जल्द फरार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। भोपाल की हवा हुई दूषित। दिवाली के मौके पर हुई जमकर आतिशबाजी के कारण भोपाल की आबो हवा खराब हो गई है। दरअसल भोपाल कलेक्टर ने दिवाली के मौके पर रात 8 बजे से लेकर 10 बजे तक पटाखे फोड़ने की अनुमति जारी की थी, लेकिन सिर्फ ग्रीन पटाखों का इस्तेमाल होना था। लेकिन भोपाल में दिवाली के मौके पर देर रात तक जमकर आतिशबाजी हुई, जिसके कारण भोपाल की आबो हवा दूषित हो गई। दिवाली की रात से सुबह तक शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 223 तक पहुंच गया। हालांकि ये एयर क्वालिटी दिवाली शनिवार शाम तक 150 AQI यानी मॉडरेट में था। एक्सपर्ट की माने तो पटाखों से फैलने वाला धुआं और हानिकारक गैसें सर्दी की वजह से वायुमंडल में एक्सपेंड नहीं हो पाती हैं और इसी कारण से AQI बढ़ जाता है। और यही कारण है कि दिवाली के मौके पर हुई जमकर आतिशबाजी के कारण AQI लेवल बढ़ गया और यही कारण है कि भोपाल में सुबह हल्का स्मॉग भी देखने को मिला। छत्तीसगढ़ के पारंपरिक त्योहार गौरा गौरी की पूजा छत्तीसगढ़ में धूमधाम से मनाई जा रही है। उसकी इस आयोजन में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी शिरकत की। ये गोवर्धन पूजा का भी आयोजन आज मुख्यमंत्री आवास में किया गया। मुख्यमंत्री आवास में मुख्यमंत्री के साथ में उनके परिवार के सभी लोग शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने गाय और बछड़े को खिचड़ी भी खिलाई। इसके साथ ही जिस तरह से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने गृह जिले दुर्ग में आयोजित एक कार्यक्रम में हाथ पर साटा भी मरवाया। इस साटा मरवाने के पीछे का एक बड़ा उद्देश्य ये रहता है कि छत्तीसगढ़ के जो विपदाएं हैं, वो प्रदेश का जो मुखिया होता है वो हाथ पर उसका दर्द सहता है, उसके बाद छत्तीसगढ़ में विपदाएं और प्राकृतिक आपदाएं नहीं आती हैं, ऐसी मान्यताएं हैं। अब देख जिस तरह से पूरे त्यौहार को लेकर छत्तीसगढ़ में जो सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का भी मुख्यमंत्री ने कहा है कि सभी लोग इसका पालन करें। जो गाइडलाइन है कोविड की, उसका भी पालन करने के जो अपील मुख्यमंत्री ने की है। साथ ही जिस गोवर्धन पूजा की लगातार छत्तीसगढ़ में अलग अलग जगह पर पूजा आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री शाम को भी इस पूरे आयोजन में शामिल होंगे और सभी से मुलाकात करेंगे। जिस तरह से ये आयोजन होता है छत्तीसगढ़ में बड़ी धूमधाम से इसको मनाया जाता है। राउत नाचा से लेकर तमाम अलग अलग तरह के पारंपरिक नृत्य और साथ ही जो यहाँ की परंपराएं हैं उसका निर्वहन इस पूरे आयोजन में किया जाता है। छत्तीसगढ़ में गोवर्धन तिहार की धूम है। पूरे प्रदेश भर में गोवर्धन पूजा का त्यौहार धूमधाम से मनाया गया और पारंपरिक तरीके से भगवान श्री कृष्ण की पूजा की गई। इसके अलावा गोधन की भी पूजा की गई। राजधानी रायपुर के जैतू साव मठ में सालों पुराना मंदिर है। यहाँ पर वरिष्ठ विधायक सत्यनारायण शर्मा और इसके अलावा गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष महंत राम सुंदर दास पहुंचे। आरती में उन्होंने हिस्सा लिया। 56 प्रकार के भोग यहाँ पर बनाए गए थे जो कि श्रद्धालुओं में बांटे गए। हालांकि हर साल यहाँ पर जो है लोगों के लिए भंडारे का भी आयोजन होता है, लेकिन कोरोना काल की वजह से भगवान की केवल आराधना की गई, विशेष पूजा की गई। इसके अलावा गायों में सोहई बांधी गई और विशेष रूप से गोबर का टीका सबको लगाया गया। आज से गोवर्धन पर्व की जो शुरुआत होती है उसमें यादवों के लिए ये महीना विशेष होता है। पूरे महीने भर तक नृतक दल जो है वो घूमते हुए नजर आते हैं और छत्तीसगढ़ की जो परंपरा रही है गोधन की पूजा की, तो गोवर्धन त्यौहार इसी उद्देश्य से यहाँ पर मनाया जाता है और विशेष उत्साह के साथ ये पूरा पर्व राजधानी रायपुर समेत पूरे छत्तीसगढ़ में मनाया गया।
राजधानी रायपुर के आमानाका थाना इलाके में एक महिला ने अपने पति के खिलाफ ही थाने में शिकायत दर्ज कराई है। दरअसल महिला के पति ने महिला के क्रेडिट कार्ड का उपयोग कर 3,75,000 रुपये खर्च कर दिए और इन रुपयों को उसने वापस जमा नहीं कराया, जिसके कारण से पत्नी और पति के बीच में विवाद होने लगा। पत्नी रुपए जमा कराने के लिए कहने लगी, लेकिन पति ने 3,75,000 रुपये खर्च करने के बावजूद रुपए जमा नहीं कराए और इस बात से नाराज होकर पत्नी थाने पहुँच गई। दरअसल आरोपी पति का एक कंपनी में काम करते हैं, जहां के लेन देन के लिए वो पत्नी के क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते थे और अक्सर क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल के बाद वो रुपए जो है बिल के रूप में जमा करा देते थे। लेकिन इस बार जो है बिल बढ़कर 4.25 लाख रुपए हो गए। लेकिन इतनी बड़ी राशि खर्च करने के बावजूद भी पति ने पत्नी के जो है क्रेडिट कार्ड का बिल जमा नहीं कराया और इन रुपयों को जमा नहीं कराने के कारण ही विवाद इतना ज़्यादा बढ़ा कि पत्नी ने आक्रोशित होकर पति के खिलाफ शिकायत दर्ज करा दी है। बहरहाल आमानाका थाना पुलिस इस मामले में शिकायत के बाद जांच में जुट गई है। छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के 2 दशक पूरे हो गए हैं, लेकिन जिले की विकास की बात करें तो कांकेर शहर को भी ढेरों सौगातें मिली, लेकिन इन सब को पूरा होने शहरवासियों को केवल इंतजार ही कराया जा रहा है। शहर को इंतजार है बाईपास रोड, जलवर्धन योजना, मेडिकल कॉलेज, बीएड कॉलेज और ट्रामा सेंटर। कांकेर शहर को नया आयाम देने वाले इन निर्माण कार्यों के शुरू होने से लेकर पूर्ण होने तक ही मियाद खत्म लंबा समय बीत चुका है। मार्च तक इन निर्माण कार्यों के पूरा नहीं होने के पीछे पहले तो सियासी कारणों का हवाला दिया जाता रहा और मार्च के बाद से ही ठिकरा कोरोना पर फोड़ा जा रहा है। पर्यटन को बढ़ावा देने सरकार से लगे ऐतिहासिक गड़िया पहाड़ पर सड़क जरूर बन गई है, लेकिन पहाड़ के सौंदर्यीकरण के लिए 2.50 करोड़ रुपए स्वीकृत पड़े हैं। वैसे स्वीकृत होने के बावजूद इस दिशा में कोई कार्य नहीं हो पा रहा है। यही कारण है कि यह पर्यटन के अवसर नहीं बढ़ पा रहा है। आपको बता दें 2018 में बाईपास पूरा होना था, लेकिन अब तक वो पूरा नहीं हो सका है। 12 साल से आधार में है जलवर्धन, जिसके चलते जलवर्धन की योजना भी शुरू नहीं हो पाई है। जुलाई से मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई शुरू होनी थी, वही 4 साल से खुद ही कोमा में है ट्रामा सेंटर। बड़ी बीएड कॉलेज का बोर्ड लगा, लेकिन बजट नहीं आने से बीएड कॉलेज शुरू नहीं हो पाया। 1 करोड़ की लागत से बीएड कॉलेज भवन बनना है, तब तक कक्षाएं बीटीआई भवन में संचालित होनी थी। बीटीआई भवन में बोर्ड भी लगा, लेकिन बजट के अभाव से काम आगे नहीं बढ़ पाया। जीवानंद हालदार, न्यूज 18 छत्तीसगढ़, कांकेर। कोंडागांव में 2 साल पहले कांग्रेस ने किसानों से मक्का प्लांट लगाने का वादा किया। प्रदेश में सरकार बनने पर जिले में मक्का प्रोसेसिंग प्लांट की स्थापना का काम शुरू कर सरकार ने बता दिया कि प्रदेश की सरकार किसानों और आम जनता की सरकार है। प्लांट लगाने की प्रक्रिया शुरू होते ही क्षेत्र के किसान काफी खुश हैं। कोंडागांव में धान की खेती के साथ ही मक्के की खेती किसान करते हैं, लेकिन इन किसानों को अपनी मक्के की फसल को बेचने के लिए बिचौलियों का सहारा लेना पड़ता है। किसानों को बिचौलियों से बचाने और उन्हें आगे बढ़ाने के लिए राज्य की भूपेश बघेल सरकार ने सराहनीय कदम उठाया है। अब जिले में मक्का प्रोसेसिंग प्लांट लगाने की कवायद शुरू हो गई है। कलेक्टर पुष्पेंद्र मीणा ने बताया कि जिले में हर साल मक्के की पैदावार लगातार बढ़ती जा रही है। प्लांट लगने से किसानों को काफी फायदा होगा। जिले में मक्का प्रोसेसिंग प्लांट में किसानों को भी भागीदार बनाया गया है। ये बड़ी बड़ी जो कंपनीज है, देश की विदेशों की जो बड़ी कंपनीज है, उनके साथ में हम एग्रीमेंट की प्रयास कर रहे हैं। जैसे ही इनके साथ एग्रीमेंट होता है तो जो मक्का के जो बाई प्रोडक्ट बनेंगे सीधे वो कंपनीज खरीदेगी। तो इससे न केवल हमारे किसानों को अच्छी रेट मक्का की मिल पाएगी, बल्कि उनके जो बाई प्रोडक्ट्स बन रहे हैं तो उसमें जो उनका प्रॉफिट होगा, क्योंकि सारे हमारे जो किसान 60,000 वो मक्का प्लांट के शेयर होल्डर्स भी हैं। तो जो प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट को भी इनमें बराबर बांटा जाएगा, तो उससे इनकी अतिरिक्त आय है। क्षमता के अनुसार किसानों से सदस्यता शुल्क के साथ ही भागीदारी अंश भी लिया जा रहा है। इसके लिए सहकारी समिति में रजिस्ट्रेशन के लिए किसानों को सदस्यता शुल्क 100 रुपए, अंश पूंजी कम से कम 1000 और अधिकतम 50,000 रुपए जमा कराना आवश्यक है। कलेक्टर ने बताया कि प्लांट में होने वाले लाभ किसानों को भी उनके अंश के हिसाब से दिया जाएगा। साथ ही किसान या उसके परिवार के लोगों को रोजगार भी मिलेगा। इनसे किसानों से मक्का खरीदा जाएगा,
बाई प्रोडक्ट से जो भी लाभ मिलेगा, क्योंकि सारे किसान शेयर होल्डर्स हैं मक्का प्लांट में, तो उनको अतिरिक्त जो प्रॉफिट होगा उससे अतिरिक्त इनकी आय मिलेगी। उसके अलावा मक्का प्लांट के संचालन में जो रोजगार जनरेट होगा उसमें भी किसान और किसानों के परिवारों को ही प्राथमिकता दी जाएगी। मक्का प्लांट के संचालन में मक्का के बाई प्रोडक्ट का एक जगह से दूसरी जगह पर परिवहन करने के लिए भी किसानों को और उनके परिवार को ही प्राथमिकता दी जाएगी। जिले में मक्का प्लांट लगने के बाद आने वाले समय में सामाजिक आर्थिक स्थिति में होने वाले बदलाव को लेकर किसानों में काफी उत्साह है। मक्का में जो हम लोगों को फायदा होगा वो सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि यहीं फैक्ट्री खुल रही है और साथ साथ क्या है यहीं के पढ़े लिखे बेरोजगारों को रोजगार भी मिलेगा। बहुत सारे यहाँ लाभ होगा और लाने ले जाने की कोई दिक्कत नहीं है और सही दाम हमको मिलेगा। इसमें ज़्यादा किसान रुचि लेंगे और मक्का खेती भी करेंगे किसान, और जो रोजगार भाई हैं उनको भी रोजगार मिलेगा। तो सेठ साहूकार पास जाते हैं रेट सही नहीं मिल पाता, यहाँ इतना प्लांट बन रहा है तो हमको किसान को सही रेट मिलेगा। वो अपना वो औने पौने भाव लगा के लेते हैं अपना इधर उधर। प्लांट में इतना प्लांट बन रहा है तो अब सही रेट मिल पाएगा। कोंडा गांव में मक्का प्रोसेसिंग प्लांट खुलने से किसानों को उनके फसल की सही कीमत के साथ साथ भविष्य में उनके परिवार के जीवन स्तर में वृद्धि होगी। फसल बेचने के लिए उन्हें बिचौलियों से छुटकारा भी मिलेगा। इसके लिए जिले के किसान छत्तीसगढ़ सरकार की पहल की काफी सराहना कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।